हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीडीपी यानी बाल विकास के बारे में, जो कि आप लोगों के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है सीटीईटी के लिए। ध्यान रखिएगा, आपका जो सीटेट का पेपर होता है, पेपर फर्स्ट, वहाँ पे आपकी पेडागोजी जो होती है 75 नंबर की आती है। सारे सब्जेक्ट में 15-15 नंबर की पेडागोजी आती है, तो ओवरऑल 75 नंबर की पेडागोजी यहाँ से आपकी बनती है। तो अगर आप हमारी क्लास से अच्छा स्कोर कर पाएंगे तो अपने जो अदर सब्जेक्ट हैं उनमें पेडागोजी वाला पोर्शन आपका अच्छा हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, इस क्लास पे आप लोगों को अच्छा स्कोर करना है और क्लास को ख़त्म हो जाने के बाद में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है कि क्लास को शेयर कर दीजिएगा, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है संवेग यानी इमोशंस। आज हम संवेग टॉपिक के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। आपके सामने 4 विकल्प लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा एक संवेग है आपको बताना है। यहाँ पे दर नहीं, यहाँ पे डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे डर लिखा हुआ है, दर नहीं लिखा हुआ है। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। ऑप्शन नंबर 1 है डर, ऑप्शन नंबर 2 है ध्यान, ऑप्शन नंबर सी है उत्तेजना, ऑप्शन नंबर डी है स्मृति। चलिए बताइए, इनमें से कौन सा एक संवेग है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर 1 जिसने भी किया है हो जाएगा बिल्कुल सही। फियर यानी डर जो होता है वह एक संवेग होता है। ध्यान रखिएगा, वाटसन ने जन्म से 3 संवेग बताए हैं। कौन से? वाटसन ने जन्म से 3 संवेग बताए हैं। आप लोग उनको शॉर्टकट में FAL से याद कर सकते हैं, फॉल नाम से, यानी फियर, एंगर, फियर हो गया आपका, और A फॉर एंगर हो गया आपका, और L फॉर लव हो गया। क्या? फियर, एंगर और लव। ये वाटसन ने 3 संवेग जन्म से बताए हैं। ध्यान रखिएगा इन तीनों को, ठीक है। तो अगर वाटसन का नाम लिखा होगा तो ये 3 हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश हैं। चलिए बताइए, जो संवेग और संज्ञान हैं वो एक दूसरे से क्या हैं। यहाँ पे आप लोगों को फिल करना है। पूर्णतः अलग हैं, या स्वतंत्र हैं, या सन्निहित हैं, या फिर संबंधित नहीं हैं। चलिए बताइए, संवेग और संज्ञान जो हैं वो एक दूसरे से डैश हैं। क्या यहाँ पे फिल किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर सी जिसने भी लगाया हो जाएगा बिल्कुल सही। संवेग और संज्ञान जो होते हैं वो आपस में इंटर कनेक्टेड होते हैं। ध्यान रखिएगा, जजांग के हिसाब से अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो संज्ञान और संवेग स्वतंत्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर जजांग की बात की जाएगी तो ध्यान रखिएगा, केवल जजांग की अगर लिख के आ जाएगा तो संवेग और संज्ञान जो हो जाएंगे वो आपस में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, यानी स्वतंत्र हो जाएंगे। अगर वहाँ पे लिखा होगा कि जजांग के हिसाब से संवेग और संज्ञान एक दूसरे से क्या हैं, तो क्या हो जाएगा? स्वतंत्र हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। चलिए बताइए, जो संज्ञान और संवेग होते हैं उनके बीच में किस प्रकार का संबंध होता है। ऑप्शन नंबर 1 है एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो अगर जजांग लिखा होगा तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या लिखा होगा? अगर जजांग की बात की जाएगी, जो एक मनोवैज्ञानिक थे जजांग, उनकी अगर बात की जाएगी तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे उनका नाम नहीं लिखा हुआ है। दूसरा ऑप्शन है एक दिशीय संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं, यानी एक दिशीय होता है। दूसरा नंबर है एक दिशीय होता है और संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है। तीसरा ऑप्शन है, यानी लास्ट ऑप्शन है, द्विदिशीय होता है, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। चलिए बताइए, संवेग और संज्ञान जो होते हैं उनका एक दूसरे के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर 4 जिसने भी लगाया हो जाएगा बिल्कुल सही। संवेग और संज्ञान जो होते हैं वो एक दूसरे के बीच गतिशील एवं पारस्परिक क्रिया से संबंधित होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता क्या होती है,
आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है उनका अति प्रतिक्रियात्मक स्वभाव, दूसरा ऑप्शन है उनका अंतर्मुखी स्वभाव, तीसरा ऑप्शन है अपने विचार प्रकट करने का उनका संतुलित तरीका, चौथा ऑप्शन है उनका विषादग्रस्त व्यवहार। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर सी, जिसने भी लगाया हो जाएगा बिल्कुल सही, अपने विचार प्रकट करने का उनका संतुलित तरीका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए। चलिए बताइए, जो रूढ़िवादिता चली आ रही है इसके प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए वो आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, चलिए इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको राइट साइड में यहाँ पे 3 डॉट्स बने होंगे, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। क्वालिटी बढ़ाएंगे तो आप लोगों को क्लियर दिखाई देने लगेगा। राइट साइड में क्लिक करिए यहाँ पे और 3 डॉट बने होंगे, वहाँ पे आप लोग क्वालिटी को बढ़ा लीजिए वीडियो की और आप लोग इसके आंसर को सही तरीके से देख पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जिसने भी आंसर नंबर डी लगाया है वो जाता है बिल्कुल सही। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियाँ एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है। चलिए बताइए इनमें से कौन सा वह कौशल है जो भावात्मक बुद्धि से यानी इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है भावनाओं के प्रति जागरूकता, ऑप्शन नंबर बी है भावनाओं का प्रबंध, ऑप्शन नंबर सी है भावनाओं की आलोचना और ऑप्शन नंबर डी है कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। तो आई होप आप लोगों ने अब तक इसका सही आंसर कर दिया होगा। भावनाओं की आलोचना जो हो जाएगा वो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भावनाओं की आलोचना इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। चलिए देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है और यह किस सिद्धांत को दर्शाती है। लिखा हुआ है जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। तो आई होप आप लोगों ने इसका अब तक सही से आंसर कर दिया होगा। संवेग और संज्ञान जो हैं आपस में इंटरवोवन होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। संवेग एवं संज्ञान अलग नहीं हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 सीखना क्या होता है वो आप लोगों को बताना है। सीखना जो होता है वो क्या होता है, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है सीखने वाले के संवेगों को प्रभावित नहीं करता है, दूसरा ऑप्शन है संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, तीसरा ऑप्शन है सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र होता है, चौथा ऑप्शन है सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। चलिए बताइए सीखना जो होता है वह किससे प्रभावित होता है और किससे स्वतंत्र होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आई होप आप लोगों ने अब तक सही से आंसर कर दिया होगा। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। क्या होता है, सीखने वाले के संवेगों से सीखना जो होता है प्रभावित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर डी बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए फिर इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों
के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर 1 है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। ऑप्शन नंबर बी है अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। ऑप्शन नंबर सी है कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश। ऑप्शन नंबर डी है कक्षा कक्ष का अधिकारवाद परिवेश। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, जहाँ पे बच्चे को बोलने की पूरी छूट दी जाती है, जहाँ पे बच्चे को सक्रिय रहने की पूरी छूट दी जाती है, वो हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन। बच्चे को बोलने की पूरी छूट दी जाती है, उसे बोलते हैं प्रजातांत्रिक परिवेश। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभव का अंतर किससे संबंध है? चलिए बताइए। देविका एक लड़की है जिसका आकलन किया जाता है तो उसकी उत्तेजना जो होती है ऊर्जापूर्ण होती है, जबकि राजेश की उत्तेजना जो होती है वह अनुत्साही होती है। तो चलिए बताइए उन दोनों के बीच भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है समय अंतराल। ऑप्शन नंबर बी है भावनाओं की पराकाष्ठा। ऑप्शन नंबर सी है अनुकूल का स्तर। ऑप्शन नंबर डी है विचारों का घनत्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए फिर इसका सही आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नंबर सी जिसने भी लगाया है हो जाएगा बिल्कुल सही, अनुकूल का स्तर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में प्रभावी ढंग से सीखेंगे। तो 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, इनमें से किस वातावरण में प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे होंगे अच्छी तरीके से सीखेंगे, प्रभावी ढंग से सीखेंगे? आपके सामने 4 ऑप्शन मौजूद हैं। चलिए इनको पढ़िए और इसका आंसर बताइए। चलिए ऑप्शंस को पढ़ लीजिए एक बार और फिर इसका आंसर दीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं, इनको पढ़ लीजिए फिर इसका आंसर बताइए। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, इनको पढ़ लीजिए फिर इसका आंसर आराम से दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नंबर सी जिसने भी लगाया हो जाएगा बिल्कुल सही, जहां पर उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि उनकी आवश्यकताओं को महत्व दिया जा रहा है, वहां पे वो अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? यानी आप लोगों को इनमें से एक ऑप्शन को ढूंढना है जो सीखने के बारे में बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए फिर इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 को आराम से पढ़ लीजिए फिर इसका आंसर बताइए। तो आई होप आप लोगों ने तक क्वेश्चन और ऑप्शंस को पढ़ लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नंबर डी जिसने भी लगाया है हो जाएगा बिल्कुल सही। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संज्ञानात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। जहाँ पे शिक्षार्थी संतुष्ट होंगे और जहाँ पे वातावरण जो हो उनको पॉजिटिव मिलेंगे, वहाँ पे बच्चे अच्छी तरीके से सीखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ लीजिए फिर इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर नंबर डी जिसने भी लगाया है हो जाएगा बिल्कुल सही। प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। क्या प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है कोई भी नाराज़ हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज़ होना आसान नहीं है। यह किससे संबंधित है? चलिए बताइए। यह जो ऊपर आप लोग कथन पढ़ रहे हैं
कि नाराज़ होना आसान है, लेकिन सही समय पर सही व्यक्ति के ऊपर और सही तरीके से नाराज़ होना, यह जो कथन है यह अरस्तू का आपको बताना चाहूँगा, यह अरस्तू का कथन है। चलिए बताइए कि ये किससे संबंधित है? क्या संवेगात्मक विकास से संबंधित है? क्या सामाजिक विकास से संबंधित है? क्या संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है? क्या शारीरिक विकास से संबंधित है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नंबर ए जिसने भी लगाया है यह इमोशनल डेवलपमेंट से संबंधित है। किससे? यह इमोशनल डेवलपमेंट से संबंधित है, यानी संवेगात्मक विकास से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर सही से बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ के इसका आंसर सही से बताने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर नंबर ए जिसने भी लगाया हो जाएगा बिल्कुल सही। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जो संज्ञान और संवेग होते हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्लास की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप लोग आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। अगर वो लिंक काम नहीं कर रहा है तो टेलीग्राम पर आप सर्च करिए CDP क्वीन हिमांशी मैम, वहाँ पे आप लोगों को हमारा ग्रुप दिख जाएगा, जिसे आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।